अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं तहे दिल से आपका इस्तकबाल करता हूँ अपने चैनल पे। मेरे भाइयों, मैं शुक्रगुजार हूँ उनका जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी आप तक पहुँच सके। मेरे भाइयों, आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसी दुआ पेश करने जा रहा हूं जिससे आपकी दुआ कभी रद्द नहीं होगी, आपकी हाजत पूरी हो जाएगी, आपकी ज़रूरत पूरी होने लगेगी। मेरे भाइयों, लेकिन इस दुआ को आपको थोड़ी सी मुश्किल उठाकर और थोड़ा सा दर्द उठाकर ही इस दुआ को आप पेश कर सकते हैं। ये दुआ, इस दुआ के बाद, इस आयत के पढ़ने के बाद आप दुआ मांगे, इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह चाहेगा तो आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। मेरे भाइयों, हमारी दुआ क्या पूरी की पूरी दुआएं जो है क्या रद्द हो जाती हैं? ऐसा तो नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआएं जो है हर हाल में कबूल हो के रहती है। दुआ कबूल होती है, दुआ कभी किसी की रद्द ही नहीं होती है। या तो उसी वक्त दे दिया जाएगा जो मांगा जाए, तो उसी वक्त वो चीज दे दी जाती है, या तो इंतजार करना पड़ता है। क्योंकि जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपकी उम्र 10 साल है और 10 साल की उम्र में आप अपने वालिदैन से बाइक मांगेंगे, वो भी पल्सर या कोई अच्छी बाइक मांगेंगे। 10 साल की उम्र में कोई बच्चा जो है पल्सर नहीं चला सकता। 7 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में वो चला नहीं सकता, तो क्या वालिदैन उसे देंगे? हरगिज नहीं। अब इससे ये समझ में आए कि वालिदैन हमसे मोहब्बत नहीं करते, ऐसा तो हरगिज नहीं है। वो मोहब्बत करते हैं, लेकिन आपके लायक और आपके जो वक्त है, जो आपकी उम्र है, उसकी वजह से देखकर समझकर आपको बाइक नहीं दिलाई जा रही। क्योंकि इस उम्र में अगर आप बाइक चलाएंगे तो आपकी टांग टूटेगी, आपके हाथ टूटेंगे और कुछ ना कुछ मुसीबत आ सकती है। तो इस वजह से आपके वालिदैन जो है आपको जो चीज मांगी जा रही है वो चीज नहीं दे रहे। जब आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, आपकी जरूरत पेश आने लगती है, उसके बाद वही वालिदैन आपको बाइक दिलाते हैं, आपकी जरूरत को पूरी करते हैं। जब तक आपके वालिदैन ये नहीं समझ जाते कि हाँ अब मेरा बच्चा लायक हो चुका है इस चीज के लिए, तो मेरे भाइयों, हमारे जो वालिदैन है, हमारे जो अल्लाह ताला है, वालिदैन से तो कई गुना ज्यादा मोहब्बत करते हैं। 70 माओ के बराबर अल्लाह ताला जब मोहब्बत करता है तो कैसे दुआ को रद्द कर सकता है? हरगिज नहीं। तो इसी तरीके से है मेरे भाइयों, अगर उसी वक्त दुआ कबूल हो गई तो ठीक, तो अगर दुआ कबूल नहीं हुई तो हम ये समझें कि आगे हमारे लिए कुछ अच्छा है, और जब आगे जाके वो दुआ कबूल नहीं हुई तो कयामत के दिन आपकी दुआ के बरकत में आपको सवाब दे दिया जाएगा। सवाब से आपको भर दिया जाएगा। तो मेरे भाइयों, 3 ही तरीके, दुआ उसी वक्त कबूल हो जाती है, या कुछ देर लगता है, या तो फिर कयामत के दिन उसके बदले में सवाब दे दिया जाता है। तो मेरे भाइयों, अब इसके ये जो दुआ बता रहा हूँ, आप इसका इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला इस दुआ की बदौलत, आपकी जो इस आयत की बदौलत आपकी जो दुआ है वो कबूल हो जाएगी। अब जब ईशा के बाद तरकीब सुन ले आप, ईशा के बाद आप जो नफिल नमाज पढ़ेंगे उसमें आपको सजदे में 41 मरतबा आयत करीमा पढ़ना है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये थोड़ा सा मुश्किल जरूर है लेकिन कारगर है, बाकमाल अमल है। इस दुआ के पढ़ने के बाद 2 रकात जो नफिल पढ़ने के बाद आप कोई भी दुआ करें, वो दुआ जो आपके लायक हो। जब ये समझा जाए कि अल्लाह ताला इस दुआ को जरूर कबूल कर सकते हैं, आज मेरी जरूरत है इसकी। जब कोई भी चीज जरूरत से हट जाती है तो वो बाद में जब कबूल होती है तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। तो उसी वक्त जो जरूरत पेश आती है और जब दुआ कबूल नहीं होती है तो हमें यह समझ में आता है कि अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल नहीं कर रहा है, हमें पसंद नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है मेरे भाइयों, हर दुआ कबूल होती है। अब बस आयत करीमा पढ़ने के बाद आप दुआ करें, कोई भी दुआ, आपकी दुआ जरूर कबूल। मेरी भी कई दुआ रद्द हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस चीज को मांगना छोड़ दूं।
ऐसा नहीं है। आप मांगते रहिए, हम मानते रहें। दुआ कबूल करना और ना करना अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह जानता है कि कब किस बंदे को किस ज़रूरत की पेश आ सकती है। तो मेरे भाइयों, चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दुआ की दरख्वास्त के साथ अल्लाह हाफ़िज़।